तो कल रात ठीक 9 बजे मेरे कमरे में से एक आवाज आ रही थी। Is this justice for सुशांत? वो सुनकर मेरी माता मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि इन्हें नहीं पता कुछ भी, तेरे को मैं बताती हूँ सुशांत की मौत का असल सच। अब ये बात तो सुनकर भाई मैं समझ चुका था कि मेरी माता जी में आ चुकी है एसीपी प्रद्युमन की आत्मा। तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया कोई बकचोदी करने में, मैंने चुपचाप टीवी बंद किया और मैंने कहा हाँ जी आप बताइए। तो भाई उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कह दिया, मेरी तो फट गई गांठ। कहते कि सुशांत ने बना ली थी कोरोना की वैक्सीन और ये बात कुछ बड़े लोगों को पता लग गई, तो उन्होंने उससे फॉर्मूला मांगा और उसने देने से मना कर दिया, तो इस चक्कर में उसको मार दिया। कुछ भी। तो फिर मैंने देखा इसमें मेरी माता जी की गलती नहीं है। जब कोई इंसान पूरा दिन ससुराल सिमर जैसा टीवी सीरियल देखेगा उसका दिमाग तो इवॉल्व कर जाएगा। समझ रहे हो आप? पर भाई ऐसा एवोल्यूशन कि कुछ भी मान रहे हो। इसी बात को समझने के लिए ना कुछ युगांडा के साइंटिस्टों ने ससुराल सिमर देखने वाले लोगों के दिमाग को निकाला और उन्होंने देखते ही पता क्या कहा, ये तो टट्टी है। इस सीरियल में ना बड़े बकैत किस्म के जीव जंतु हैं। अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊं ना तुम खुद रो दोगे। इसमें है एक चुड़ैल, उसका एक आशिक जिसका नाम है शैतान, एक उंगली। अरे यार ये क्या चल रहा है? बैंचोद इस आदमी ने अपनी गांड तक का जोर लगा दिया उठने में, पर इसको एक ताकत ने रोक लिया, वो थी उस लड़की की चीची उंगली। अगर इस दुनिया में कोई ताकत है तो वो ये उंगली ही है जो अंगद के पैर को हिला सकती है। फिर इनके बाद आती है माता जी। ये जो औरत है ना ये नहीं हो रही है बुड्ढी, इसकी एज का सीधा ताल्लुकात इसके बालों से है। नहीं ये क्या बैंचोद नदी नाले पार करे मैं भाई सिर में से। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। फिर आती हैं इस सीरियल की सबसे मेन कैरेक्टर, इस औरत की बुद्धि पे और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। नाना गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल तो फुल है। या तो इस औरत ने ड्राइविंग टेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन से पास करा है या फिर ड्राइविंग इंस्पेक्टर के साथ गुलू गुलू करके। ये फुल है ये। इसके बाद आती है हवा में उड़ने वाली औरत। इस औरत को ना पैंचो चांद से ताकत मिल रही है। ने पता नहीं केड़ी भीम दी डली खा के इन्हें जम्मया। मतलब यार ये तो बड़ी लानत वाली बात होगी ना अगर मैं इंडियन सोप ओपरा की बात करूं और वीएफएक्स के बारे में कुछ ना कहूं तो गलत बात है। नहीं करो तुम अपना करो यार, हमारी बैंचो यूट्यूब की जनता भी तो बोर हुए। ये तो सीन ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जितने भी वीएफएक्स एक सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं सब डाल दिए भाई। आदमी छोटा बड़ा कर दिया, 3-4 स्क्रीन स्प्लिट कर दी। और तुमने वो देखा यार ये जो हरामजादी आंखें बीच में बार बार आके डराने की कोशिश कर रही है, पर जिन्हें डराने की कोशिश करी जा रही है उन्हें लंड फर्क नहीं पड़ता भाई कि उनके रिएक्शन तो कुछ ऐसे हैं। इनके तो भाई कोई बात हो जाए इनके रिएक्शन सेम रहते हैं, चाहे इसको ना तुम रिवाइंड करके भी देख लो सेम ही लगे। अरे बिजली का कोई मुझे समझाओ यार, बार बार कहाँ से आ जाती है? इंसान के सिर पे आ गई, चांद के बीच में आ गई, इनकी गांड पे आ गई। ओह नहीं ये नहीं है। फिर ना बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया मेरी तो ना फट के हाथ में आ गई। ये लड़ाई जो तुम लड़ रही हो ये पूरी मानव जाति के लिए, ये संघर्ष जारी रहे उसके लिए जरूरी है तुम्हारा जिंदा रहना। भाई मारो मुझे मारो। नहीं बाबा आप क्या चूतिया हो क्या? ये औरत ये जो एक थप्पड़ में लाट्टू की तरह घूमती नजर आई ये मानवता की रक्षा करेगी। ये सीन देख के ना मुझे ना अपनी एक्स की याद आ गई। ड्रामेबाज बैंचोद अपने ना ऐसी हरकतों की वजह से ये औरत ना मक्खी बन गई थी। एक बार ये एक चमकती बवासीर को ढूंढने के लिए गुफा में गई, वहाँ पर इसे पत्थरों के बीच में से चमकती रोशनी दिखाई दी, तो इस औरत ने ना आव देखा ना दाव, तोड़ दी वो दीवार। इसके बाद पत्थरों के बीच में से निकलता एक हतवंगी चूतिया। ओ बैंचोद कोई एमडीएच वाले अंकल से भी पुराना है क्या? ये अजीब रंड आदमी है। 500 साल में एक मजबूत दीवार नहीं बना पाया, बांस के डंडे से तोड़ दिया और उसने दीवार। तो अब ये मक्खी लेती है बदला। अबे मक्खी है कोई सांप बिच्छू नहीं जो उसको मारने के लिए खुद को ही नोच लेगी। अब उड़ने वाली औरत ने बदला लेने का सोचा। इसने जादू से मक्खी को अपने वश में कर लिया ताकि वो इसे गैस स्टोव के बर्नर पे जला सके। पर वहाँ पर आ जाती है अरे ओ मैडम थम जा। यार हर कहानी में ना कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ बुरे, पर इस कहानी में है कुछ बुरे और गंगोर चूतिया लोग। सिमर बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें इस तरह
तिजोरी में बंद करके रखा। क्या बात है, अरे यो मेरी माता जी, मर जाएगी वो उड़ने वाली औरत। उसको वहाँ से निकाल कर एक और बार मारने का प्लान बनाया कि वो इसे टपकते पानी के नीचे रख देगी जिससे वो मर जाएगी। नहीं यार, ये औरत मक्खी बनने के बाद इतनी चूतिया कैसे हो सकती? तू मक्खी है, तू उड़ के छेद में से बाहर आ सकती है। इसको यहाँ भी कोई चाहिए जो इसको बचाए। अरे कोई यार जाके इस उड़ने वाली औरत को आइंस्टाइन का 1983 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं बताते? ऐसे मारते हैं मक्खी को, पर नहीं, इन्हें तो चूतिया मचाना है। अब इस साइंटिस्ट औरत के दिमाग में आया एक प्लान कि क्यों ना इस मक्खी को गोली मार के मरवाया जाए। यार क्या मक्खी सच में गोली मार कर मर सकती है? यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि इसका पति है फ्लैश, गोली से तेज भागकर इसको बचा लेता। अरे यार मुझसे नहीं हो रहा अब यार, खत्म करो इसे जल्दी यार। अगर ये उड़ने वाली औरत इस शीशे में देख लेगी तो वो हीरा बन जाएगी, पर शीशा तो गया टूट। तो वहाँ पे आ जाते हैं अपने वही चंडाल चूतिए बाबा जी। उन्होंने 500 साल में मंत्र से शीशे को जोड़ना भी सीखा है। अरे बाबा जी, कल ना मेरी गाड़ी का कांच टूट गया था, उसको भी जोड़ दो प्लीज। देखो, जिसकी जितनी बुद्धि होगी उसका उतना ही काम करेगा दिमाग। इस औरत ने सोचा कि मैं अपनी आंखें क्यों ना बंद कर लूं, जिससे मैं शीशे में ना देख। पर सिमर के पास भी बाबा जी थे, उन्होंने जादू से इसकी आंख में पानी गिर कर इसकी आंखें खोल दी, जिससे कि ये औरत हीरा बन गई। अब तुम्हें अपने शरीर को इस पत्थर पर रगड़ना होगा। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यही घमा चौकड़ी मचाने तुम्हारे सपने में आएंगे।